मामले को लेकर क्यों आपने शाहरुख खान को गद्दार कहा? संगीत सोम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आई है, अभी आ रही है, बीच में नहीं आपकी आवाज आ रही थी। देखिए संगीत सोम जी, जो बयान आपने दिया, संगीत सोम जी अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, जो बयान आपने दिया खासतौर पर शाहरुख खान को लेकर, आपने कहा कि शाहरुख खान गद्दार हैं। क्या मतलब है इस बात का? आप शाहरुख खान को गद्दार क्यों कह रहे हैं? और आप ही के बयान के बाद ये पूरा विवाद छिड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गद्दार को गद्दार अगर नहीं कहा जाएगा तो किसे गद्दार कहेंगे? देखिए, जब शाहरुख खान ने देश के लिए कुछ अच्छा किया होगा तो यही देश है कि जब शाहरुख खान को यहाँ पद्मश्री भी मिला होगा, यहाँ अवार्ड भी मिला। लेकिन अगर शाहरुख खान गद्दारी करेंगे तो गद्दार नहीं कहेंगे। आप लोग तब नहीं बोलते हैं। आज जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, आपने देखा है हिंदुओं के साथ वहां किस तरीके से हो रहा है, वहां किस तरीके से बहन बेटियों के साथ हो रहा है, किस तरीके से हिंदुओं का घर जलाए जा रहे हैं, किस तरीके से हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है। आप इस बात की चर्चा, क्या जरूरत है? शाहरुख खान को इतना प्रेम क्यों होता है? जब कभी पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान से प्रेम हो जाता है, आज बांग्लादेश से प्रेम हो गया है। क्या खिलाड़ी, हमें इससे दिक्कत नहीं है कि खिलाड़ी कौन है, लेकिन खिलाड़ी बांग्लादेश का है, इससे दिक्कत है हमें। लेकिन संगीत सोम जी, ये तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी चाहिए ना इस मामले में। ये तो सरकार को देखना चाहिए, केंद्र सरकार को देखना चाहिए, बीसीसीआई को देखना चाहिए। अब इसमें शाहरुख खान, केंद्र सरकार भी देख रही है। तो सिर्फ मालिक है केकेआर के। देखिए, भारत बड़ा देश है और भारत बड़ा देश होने के बाद अपने जितने पड़ोसी छोटे छोटे देश हैं इनकी सबका ध्यान रखता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि देश के लोग गद्दारी करेंगे और वहां के लोगों को, जो हम लोगों को वहां काटने का काम करेंगे, मारने का काम करेंगे। और शाहरुख खान को अगर शाहरुख खान बनाए तो भारत की जनता ने बनाया, भारत की जनता का पैसा है, शाहरुख खान का पैसा नहीं है। जिस तरीके से वो भारत विरोधी गतिविधियों में इस पैसे को लगा रहे हैं, जो लोग भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए पैसा लगा रहे हैं। ये शाहरुख खान नहीं कर सकते हैं। और शाहरुख खान चाहे कि यहाँ उस खिलाड़ी को खिला लेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं है कि उस खिलाड़ी को यहाँ खिला ले। देखिए संगीत सोम जी, यही तो मैं कह रही हूँ, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन इसमें खिलाड़ी का या क्रिकेट का क्या दोष है? 2 साल पहले जब तक सरकार स्थिर, जब तक बांग्लादेश में हालात स्थिर थे, वहां पर सरकार स्थिर थी, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक से अभी जो हालात बने, उसके बाद आप सीधे तौर पर शाहरुख खान को गद्दार कह देंगे। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए ना, सरकार की तरफ से कुछ करना चाहिए। देखिए, मैं अपनी तो उनके दायरे में आता है, बीसीसीआई के दायरे में आता है, खेल के तो अपने नियम होते हैं। अगर गद्दार को गद्दार नहीं कहा जाएगा तो किसे गद्दार कहा जाएगा? आप एक बात, शाहरुख खान कौन इतने बड़े वो हो गए? अरे गद्दार तो गद्दार है ना। क्यों आप एक शाहरुख खान देश के साथ गद्दारी करेगा, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे जी? क्यों नहीं बोलेंगे उसके खिलाफ? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश में हालात सुधर जाएंगे अगर एक ये बांग्लादेश का खिलाड़ी केकेआर में नहीं खेलेगा? बिल्कुल, ये बांग्लादेश के खिलाड़ियों का, वहां के लोगों का बॉयकॉट करेंगे। नहीं, वहां पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा एक शाहरुख खान के बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खिलाने पर। क्या शाहरुख खान ने एक बार बोला कि वहां के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? तो उनके कहने पर हालात सुधर जाएंगे? क्या वहां के खिलाड़ियों ने बोला? क्या वहां के लोगों ने बोला? अच्छा, वहां पर अगर हालात स्थिर हो जाएंगे, शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आप कुछ नहीं कहेंगे, फिर शाहरुख खान गद्दार नहीं होंगे? देखिए, जब वहां के लोग भारत से लगाव करेंगे तो हम उनसे लगाव करेंगे। भारत अपने पड़ोसियों से कभी नफरत नहीं करता है। हम वो लगाव करेंगे तो हम लगाव करेंगे। वहां के अल्पसंख्यक हिंदू है, संगीत सोम जी, शाहरुख खान भारतीय नहीं है, हिंदू है, अगर उसके साथ वो लगाव करेंगे तो हमें कौन सी दिक्कत होगी? नहीं, शाहरुख खान भी तो भारत में ही रहते हैं ना, भारतीय नहीं है क्या वो? आपने कहा ना कि भारतीयों से लगाव। अगर वो भारतीय हैं तो उन्हें वहां के हिंदुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए क्या? उन्हें वहां के हिंदुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए? उन्हें वहां के लोगों का बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप बताइए मुझे। अच्छा, तो जो भारत के व्यापारी वहां पर है बांग्लादेश में, उनका भी बॉयकॉट कर रहे हैं आप? अरे देखिए, भारत के व्यापारी नहीं, वहां पर जो हालात भारतीयों के बने हुए हैं, क्या उनको भी इसी तरीके से बॉयकॉट कर देंगे आप? व्यापारी है उसे तो मारा जा रहा है ना वहाँ। भारत के व्यापारी को तो वहां मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। संगीत सोम जी, मेरा सवाल यही है, इसमें शाहरुख खान या बांग्लादेश का क्रिकेटर क्या करेगा? समझ में एक बात नहीं आई। शाहरुख खान। अरे शाहरुख खान कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है साहब। शाहरुख खान भी एक भारत में रहने वाला एक छोटा सा एक्टर है। आप इस तरीके से मत करिए कि शाहरुख खान सर, मैं महिमा मंडन शाहरुख खान का नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, आप हमारी बात सुनिए, कि ये तो केंद्र सरकार के दायरे में आता है।
जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने एक भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह तख्ता पलट की बात कही। अजय चौटाला ने कहा कि अब समय आ चुका है कि हरियाणा में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें इन देशों की तरह ही कुर्सी से खींचकर जमकर पीटो, देश से भागने पर मजबूर करो। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उसे बीजेपी की बी टीम बताया। अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहाँ के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। पूरे मामले पर हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी ने अजय चौटाला पर पलटवार किया। उनके बयान को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि फोटो ताऊ देवीलाल की लगाते हैं, लेकिन राहुल गांधी की विचारधारा उनके दिमाग में है। उनके भी तार राहुल गांधी और विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। फोटो ताऊ देवीलाल की लगाएंगे, विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनके भी तार राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं, विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के बेहुदा बयान देकर उन्होंने केवल अपनी गरिमा को खत्म किया, और मेरे ख्याल में देश में कोई लाइक नहीं करता। ये डेमोक्रेटिक देश है, ये कोई राजा रजवाड़ा की रियासत थोड़ी है। प्रदीप भंडारी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रदीप, आप अजय चौटाला के बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जब भी ये लोकतांत्रिक रूप से जनता के कटघरे में जाते हैं तो जनता इनके हर एजेंडे को बेनकाब कर देती है, और जनता इनको कहती है कि आप जब जनता की सेवा नहीं करते तो आपको विपक्ष में बैठने की जरूरत है। और इन सब बयानों की प्रेरणा तो इनको राहुल गांधी से मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरीके का एक बयान अपने ट्वीट के जरिए कहा था कि भाई जैसे हालात बाकी के मुल्कों के हैं वैसे अलोकतांत्रिक हालात हिंदुस्तान के अंदर हो सकते हैं। तो आज जो सत्ता विरोधी दल हैं और अलग अलग लोग जो विरोध में बैठे हुए हैं, आज वो पॉलिटिकल ओपोनेंट होने के बजाय लोकतंत्र का विरोध करते हुए दिख रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी सबकी नीति और नियत देश के अंदर हाहाकार फैलाने की है और लोकतंत्र को डिस्टर्ब करने की है। लेकिन यहाँ पर अजय चौटाला ने यह भी कहा, आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, कि कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम है। भाई, अगर कांग्रेस पार्टी हमारी बी टीम है तो फिर हर जगह भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव जीतना चाहिए। तेलंगाना में भी बीजेपी को ही चुनाव जीतना चाहिए, केरला में भी बीजेपी को ही चुनाव जीतना चाहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमें ही चुनाव जीतना चाहिए। इस हिसाब से तो हर स्टेट में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। तो अजय चौटाला का ये भी बयान स्पष्ट करता है कि ये मानसिक दिवालियापन है। जब राजनीतिक रूप से निरंतर हार होती है तो इसी तरीके का बयान एक फ्रस्ट्रेटेड नेता देता है। परंतु चिंता का विषय ये है कि ये लोकतंत्र का विरोध करना इनने शुरू कर दिया है, और ये जनता के मन में अविश्वास की भावना लोकतंत्र के प्रति फैलाना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। प्रदीप भंडारी, शुक्रिया आपका हमसे खास बातचीत करने के लिए। बढ़ते